हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा सुपर टेट का सिलेबस आपको बताया जाएगा। और देखिएगा, सुपर टेट का संपूर्ण सिलेबस की जानकारी आपको दी जाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा सुपर टेट सिलेबस। देखिएगा, सुपर टेट की यदि बात करें, जो प्राथमिक स्तर पे जो सुपर टेट होता है उसकी जो परीक्षा होती है वो बहुविकल्पीय होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और परीक्षा की जो अवधि होती है वो 2.5 घंटे समय दिया जाता है। इस परीक्षा में 2.5 घंटे का समय होता है, 2 घंटे 30 मिनट। और पूर्णांक जो हैं 150 अंकों की ये पूरी परीक्षा होती है और प्रश्नों की संख्या भी 150 ही होती है। यानी एक क्वेश्चन 1 अंक का होता है, 150 ही पूर्णांक होते हैं और 150 ही प्रश्नों की संख्या होती है। चलिए चलते हैं सिलेबस की ओर। और देखिएगा, यहाँ भी वही जानकारी, परीक्षा का समय 2.5 घंटे और पूर्णांक 150। प्रश्नों का प्रकार बहुविकल्पीय होता है और प्रश्नों की जो संख्या है वो 150 ही होती है। और देखिएगा, विषय वस्तु का जो स्तर होता है, भाषा हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी। देखिएगा, तीनों लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी सुपर टेट में और तीनों ही लैंग्वेज कंपलसरी होगी, सबके लिए अनिवार्य होगी तीनों लैंग्वेज। इसके साथ में विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन कक्षा 12 स्तर तक का होगा। तो देखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, सारे सब्जेक्ट होंगे इसके अंदर और 12वीं स्तर तक का स्टैंडर्ड होगा आपके पेपर का। और शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर का होगा। तो देखिएगा, ये सारा सिलेबस आपका रहेगा, पूरी डिटेल से इसको हम जानेंगे। तो देखिएगा, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, क्या क्या पाठ्यक्रम है और कितने अंकों का होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले चलते हैं लैंग्वेज। देखिएगा, दी गई है भाषा हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी। क्योंकि सुपर टेट में तीनों ही लैंग्वेज कंपलसरी है, तीनों ही लैंग्वेज अनिवार्य होती है। और यहाँ पे आपको तीनों ही लैंग्वेज देखने को मिलेगी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। और 40 अंकों का टोटल लैंग्वेज की आपकी जो है परीक्षा होगी। 40 अंक होंगे पेपर में आपके, केवल लैंग्वेज से, तीनों लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे। जिसमें हिंदी जो सब्जेक्ट है, हिंदी जो लैंग्वेज है, उससे आपके 20 मार्क्स और संस्कृत और अंग्रेजी से 10 मार्क्स आएंगे। यानी टोटल जो है आपके 40 मार्क्स होंगे लैंग्वेज से। और पाठ्यक्रम जो इसका रहेगा, तीनों ही लैंग्वेज में व्याकरण, अपठित गद्यांश, पद्यांश, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। भाषा के अंतर्गत तीनों लैंग्वेज आपकी आएगी। इसके आगे चलते हैं, साइंस जो आपका सब्जेक्ट होगा, साइंस में क्या क्या सिलेबस रहेगा और कितने अंकों का होगा। और साइंस आपका जो होगा वो 10 अंकों का होगा। और 10 अंकों में दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। तो देखिएगा, ये पूरा सिलेबस रहेगा आपका साइंस का। साइंस में ये सारी चीज़ें आएंगी और मोस्टली जो इसमें जो टॉपिक हैं वो आपके फिजिक्स और बायो से संबंधित होंगे। तो ये सब कुछ देखने को मिलेगा आपको साइंस में। ये आपका साइंस का सिलेबस रहेगा और कुल अंक रहेंगे 10। देखिएगा, साइंस जो है आपकी 10 अंकों की आएगी सुपर टेट में और 40 नंबर का आपका आएगा लैंग्वेज। इसके आगे चलते हैं, मैथ्स की ओर चलते हैं। देखिएगा, गणित में आपका क्या क्या होगा। और गणित जो है आपका 20 अंकों का होगा
और 20 अंकों का जो सिलेबस जो होगा आपका मैथ्स का, उसमें क्या क्या टॉपिक होंगे, क्या पाठ्यक्रम होगा, देखिएगा। अंकीय क्षमता, देखिएगा अर्थमेटिक्स से संबंधित ही ज़्यादा टॉपिक रहेंगे आपके। अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, परसेंटेज, विभाज्य, गुणनखंड, एक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्व समीकरण, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। तो देखिएगा सब कुछ आएगा मैथ के अंदर, ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे और सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा ये मैथ्स का आपका सिलेबस रहेगा और 20 अंकों का मैथ आपका आएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आपका रहेगा पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन जो है इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है और 10 अंकों का ये आएगा पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन। इसमें जो आपका सिलेबस रहेगा वो पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। तो देखिएगा काफ़ी बड़ा सिलेबस है और 10 अंकों में आपके ये सारी चीज़ें आने वाली है। और इसमें आपका जो जीएस का जो पार्ट हो गया उसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और एनवायरनमेंट, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, सारे टॉपिक आपको बताए गए। तो ये आपका पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत रहेगा सिलेबस। आगे चलते हैं और ये टोटल जो पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन है 10 अंकों का आपका रहेगा। इसके बाद चलते हैं शिक्षण कौशल। देखिएगा शिक्षण कौशल भी आपका 10 अंकों का ही रहेगा और इसमें जो सिलेबस आपका होगा शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे शिक्षण कौशल के अंतर्गत। तो शिक्षण कौशल में ये सारे टॉपिक आपके रहेंगे और 10 अंकों का होगा आपका शिक्षण कौशल। नेक्स्ट चलिएगा बाल मनोविज्ञान। देखिएगा बाल मनोविज्ञान जो आपका रहेगा 10 अंकों का ही आपका बाल मनोविज्ञान भी रहेगा। और बाल मनोविज्ञान में जो जो टॉपिक आपके रहेंगे देखिएगा व्यक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। तो ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो देखिएगा बहुत बड़ा सिलेबस है अगर देखा जाए सुपर टेट का, और बाल मनोविज्ञान से भी आपके 10 अंक ही आएंगे। आगे चलते हैं। देखिएगा सामान्य ज्ञान समसामयिक घटना चक्र, समसामयिक घटना। तो देखिएगा सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना में ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा और 30 अंकों का ये होगा। तो देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और 30 अंकों का ये पार्ट आपका रहेगा। इसमें समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि। तो देखिएगा करंट अफेयर्स के साथ में बाकी की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न रहेंगे और 30 अंकों का ये होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपका होने वाला है। तो देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपका यही होगा, क्योंकि
30 अंकों का ये पार्ट होगा। सारे महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन यहाँ पे 30 अंक इसमें से आपके आएंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलिएगा, तार्किक ज्ञान देखिएगा, रीजनिंग भी आपका आएगा, और इसमें एनालॉजी, बाइनरी लॉजिक, और इसके अलावा क्लासिफिकेशन, क्लॉक, कैलेंडर, सभी टॉपिक आपके रहेंगे, कोडिंग, डिकोडिंग, और बाकी के और भी बहुत सारे क्यूब नंबर, सीरीज, पजल, सिंबल्स, और इसके अलावा डाइस और डायरेक्शन और ग्रुपिंग और इस तरीके के लेटर सीरीज, तो सभी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका रहेगा तार्किक ज्ञान, ये आपका रीजनिंग से संबंधित रहेगा। रीजनिंग में भी 5 अंक केवल पूछे जाएंगे और काफ़ी टॉपिक आपके होंगे, सभी टॉपिक आपके हैं लगभग, और इसमें नॉन वर्बल, वर्बल और लॉजिकल सभी तरह के रीजनिंग के टॉपिक हैं। तो ये सारी रीजनिंग आपकी होगी, 5 अंक आपके आएंगे रीजनिंग से। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। देखिएगा, सूचना और तकनीकी, और सूचना और तकनीकी भी आपका 5 अंकों का रहेगा, और इसमें जो आपके टॉपिक रहेंगे, शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER, और शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी। तो ये सारे टॉपिक आपके रहेंगे सूचना तकनीकी के अंतर्गत, और 5 अंकों का ये आपका सूचना और तकनीकी आएगा। और लास्ट का आपका जो पार्ट है वो जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। तो देखिएगा, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये भी आपका 10 अंकों का रहेगा, और इसमें व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, और इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक आपके हैं। देखिएगा, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति में। तो ये आपका पूरा सिलेबस है सुपर टेट के लिए, और सुपर टेट का संपूर्ण सिलेबस आपको डिटेल से बताया गया। और जो 68,500 जो वैकेंसी आई थी, उसमें भी आपका जो सिलेबस रहा था यही था, लेकिन उसके बाद में फिर जो 69,000 जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई, उसमें भी आपका यही सिलेबस रहा था, और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप इसको कर दिया गया था, और अब भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, और लगभग यही सिलेबस आपका रहेगा। अगर कुछ बदलाव इसमें किए जाते हैं, हालांकि इसमें कोई बदलाव जहाँ तक उम्मीद है नहीं देखने को मिलेंगे, लगभग यही सिलेबस आपका रहने वाला है। बाकी एक बार जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा वो एक बार आपको देख लेना चाहिए, और पूरी डिटेल से यहाँ आपको जानकारी दी गई, एक एक सब्जेक्ट आपको बताया गया। अभी से आप तैयारी में लग जाइएगा, और शिक्षक भर्ती में सफल होने के लिए आपको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।